कैसे हैं आप लोग। मैं आज से आपको राम रक्षा स्तोत्र के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। मेरे हर वीडियो में एक राम रक्षा का श्लोक और उसका अर्थ होगा। साथ ही में मैं कोई अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। सुनेंगे ना आप लोग? तो सुनिए। सबसे पहले मैं आपको राम रक्षा के पहले स्तोत्र के बारे में बताती हूँ। शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुपछन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् कीलकं श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अब मैं इसका अर्थ आपको समझाती हूँ। पहले तो हमने श्री गणेशाय नमः कहा। क्यों कहा? आप लोग सभी जानते हैं, जब भी हम कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं तब हम पहले श्री गणेश जी का नाम लेते हैं, है ना। और उसी तरह से कोई भी स्तोत्र मंत्र स्तुति गाते हैं तो शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः से करते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी हमें सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहना है। उसके बाद आता है अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, है ना। तो मतलब इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का किसने रचना की है? बुध कौशिक नामक ऋषि ने। एक ऋषि हो गए हैं जिनका नाम बुध कौशिक था, उन्होंने इसकी रचना की है। इस राम रक्षा स्तोत्र में हमें क्या वर्णन मिलता है? श्री सीता रामचंद्रो देवता, श्री सीता जी और रामचंद्र जी का वर्णन मिलेगा, उनकी वंदना उनकी स्तुति मिलेगी। और ये रचना जो है बुध कौशिक ऋषि जी ने संस्कृत के एक अनुष्टुप नाम के छंद में लिखी है। जैसे हिंदी व्याकरण में हम अलग अलग प्रकार के छंद देखते हैं, उसी तरह इसमें भी अनुष्टुप नाम का छंद है संस्कृत में, उसमें ये रचना निबद्ध है। सीता शक्ति मतलब शक्ति का रूप सीता जी, और श्रीमद् हनुमान कीलकम मतलब हनुमान जी का कीलक है इसमें। मतलब हनुमान जी की भक्ति का भी वर्णन हमें मिलता है। हमें भक्ति किस तरह करनी है? तो श्री हनुमान जी जैसी। और इस राम रक्षा में जो वर्णन आया है उसको देखते हुए हमें आगे जाके प्रतीत होगा कि हमें भक्ति श्री रामचंद्र जी की क्यों करना है, कैसे करना है, और राम रक्षा का महत्व क्या है, वो हमें इन स्तोत्रों के माध्यम से समझ में आएगा। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। मतलब विनियोग मतलब मन पूर्वक श्रद्धा से धैर्य से हम इसे करने जा रहे हैं। और ये किसके लिए? श्री रामचंद्र जी के लिए, मतलब उनकी स्तुति उनकी वंदना करने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए, है। तो इस तरह से हम इसका वर्णन जानते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में अगले श्लोक का मैं अर्थ समझाऊंगी। समझ में आए ना बच्चों? आप लोग ध्यान से सुनना और फिर इसे शेयर करना मत भूलना और लाइक भी करना, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक राम रक्षा का महत्व समझ में आए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। समझ में आया? ठीक है। तो अब मैं आपको एक इसी राम रक्षा स्तोत्र से जुड़ी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। उससे आपको और समझ में आएगा कि राम रक्षा का महत्व कितना है और क्यों हमें राम रक्षा बोलना चाहिए। तो अब सुनिए वो कहानी। हमारे यहाँ से एक लड़की, ये कहानी, हाँ मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई, ये कहानी गोरखपुर गीता प्रेस से निकले कल्याण अंक में मैंने कभी पढ़ी थी, तो उसी कहानी को मैं आपको समझाती हूँ। उस कहानी में हमारे यहाँ से एक लड़की कोई उच्च शिक्षा के लिए अफ्रीका के किसी देश में गई थी। वो देश वैसे बहुत गरीब है और वहाँ के जो युवा हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं समझते। वो राह चलते लोगों को लूटने करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
अर्थात सभी लोग ऐसे हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा युवा हमें ऐसे मिलते हैं। तो वो लड़की वहाँ पर पढ़ने गई, तो एक दिन उसको कॉलेज छूटने के बाद में घर जाने में थोड़ा देर हो गई। जब देर हुई तो वो थोड़ी मन में घबराने भी लगी, लेकिन क्या हुआ कि उसे सामने 4 लोग बैठे दिखे, 4 ऐसे युवा जो थोड़े से लुटेरे टाइप के थे। तो उन युवाओं की नज़र से वो पहचान गई कि उनका कुछ इरादा ठीक नहीं है, और उन्हीं के साथ में उसी लड़की का कॉलेज का एक दोस्त भी बैठा था। अब क्या हुआ, जब लड़की डरने लगी तो उससे बचपन में अपनी दादी ने राम रक्षा सिखाई थी और उसका अर्थ भी बताया था, तो उसको उसमें से एक श्लोक याद आया। उस श्लोक में ऐसा कहा गया था कि, उसका श्लोक पहले मैं सुनाती हूँ आपको। आत्तसज्ज धनुषा विशस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाय वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। इस पूरे श्लोक का अर्थ मैं बताती हूँ कि हे श्री राम और लक्ष्मण जी, आप दोनों हाथ में धनुष, बाण और अपना तीर तरकश जो है वो सब लेकर चलिए और मेरे आगे बढ़ते हुए पथ पर मेरी रक्षा कीजिए। तो इस तरह वह श्लोक का अर्थ था। तो उसने वही श्लोक बार बार दोहराना शुरू किया। वो लड़के उसकी ओर बढ़ने लगे और तभी अचानक क्या हुआ पता नहीं, वो वापस लौट गए और फिर उसके रास्ते में नहीं आए। उस लड़की को थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वो वहाँ से वैसे ही घर चली गई और सुरक्षित घर पहुँच गई। जब घर पहुँची तो उसके बाद दूसरे दिन वापस जब कॉलेज गई तो वो जो उसका दोस्त था ना, उन लड़कों के साथ बैठा हुआ, उसने उससे पूछा कि अरे आप कल कहाँ से आ रही थी इतनी देर से, और आपके साथ 2 लोग कौन थे जो आपकी सुरक्षा गार्ड की तरह से चल रहे थे। तो उस लड़की को एकदम समझ में नहीं आया। फिर उसको एकदम याद आया कि अरे ये तो उसी श्लोक का परिणाम है। मतलब जो 2 लोग उन गुंडों को भी दिखाई दिए और मेरे इस दोस्त को भी दिखाई दिए, ये सब वो राम लक्ष्मण जी का चमत्कार था। और वो निश्चित रूप से ही राम लक्ष्मण जी शस्त्र लेकर मेरे साथ चल रहे थे, इसीलिए उन गुंडों को वो दिखे और उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया, और इस तरह से मेरी रक्षा हुई श्री राम। तब से उसका उन राम रक्षा स्तोत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया और उसने ये बात कल्याण अंक में किसी के माध्यम से पहुंचाई, और ये मुझे भी पता चली। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब आप इस पर से राम रक्षा का महत्व समझिए और अपने जीवन में राम रक्षा उतारने की अवश्य कोशिश कीजिए। करोगे ना बच्चों? तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। और अब इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना, ठीक है?